बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेक्टर दे दिए गए हैं u, v एंड w। ओके, अगर ये इस फॉर्म में है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको i एंड j की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है x वेक्टर दैट सेटिस्फाई u वेक्टर माइनस 2x इक्वल्स टू x माइनस डब्ल्यू प्लस 3v। सबसे पहले स्टेप में हम इक्वेशन को लिख देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं -2x है, इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं। इस तरह से यहाँ पर आ चुका x प्लस 2x और बाकी की दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाइए। ओके, अब दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पर आ चुका 3x और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए तो 3x इधर आ चुका और ये वाली वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर अरेंज कर लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखिए तो u वेक्टर आ चुका, फिर w वेक्टर की वैल्यूज़ आ चुकी जो क्वेश्चन में गिवन थी, और फिर v वेक्टर की वैल्यूज़ आ चुकी। हम क्वेश्चन के स्टार्ट में बात कर आए थे कि हम इनको i एंड j की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -i आ चुका और 1 यानी कि j, फिर यहाँ पे 3i और प्लस 4j, इसी तरह से यहाँ पर 0i और 1j। ठीक हो गया। 1 डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते कोई शो वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाली दोनों वैल्यूज एज इट इज़ आ चुकी। 3 को मल्टीप्लाई कराइए ब्रैकेट से तो यहाँ पर आ चुका 0i प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3j। ओके, सिंपल क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए -i और j आ चुका, फिर प्लस 3i एंड प्लस 4j, और यहाँ पर आ चुका -0i माइनस प्लस माइनस 3j। आई की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखें और फिर जे की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखें। तो यहाँ पर देखिए -i आ चुका, फिर प्लस 3i और यहाँ पर -0i। इसी तरह से यहाँ पर आ चुका j, फिर प्लस 4j और यहाँ पर -3j। समझ रहे हैं बात को? ठीक हो गया। तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो यहाँ पर आ चुका 2i। इसी तरह से 1 प्लस 4 माइनस 3 कीजिए तो यहाँ पर आ चुका 2j। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो 2i प्लस 2j किसके इक्वल आ चुका है, 3x के। ऐसी बात है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से x वेक्टर आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि एलसीएम को सेपरेट करके लिखें तो यहाँ पर आ चुका 2/3i प्लस 2/3j, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की, तो यहाँ पर देखिए आपको फाइंड करना है u एंड v वेक्टर। ओके, और आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है u प्लस v जो कि है 2, -3, और फिर 3u प्लस 2v जो कि इक्वल है -1 और 2 के। ऐसी बात है, आप जानते हैं कि जब आपके पास इस फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन हो तो आप i और j की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए u प्लस v आ चुका 2i माइनस 3j जिसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया है। ओके, और इसी तरह से 3u प्लस 2v को आप लिख सकते हैं -i प्लस 2j, यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर आ चुका इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में आपके पास v है और इक्वेशन 2 में 2v है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। ऐसी बात है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कराते हैं इक्वेशन 1 को बाई 2। तो यहाँ पर देखिए क्या इक्वेशन बनी आपके पास, 2u। ओके, फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए v से तो 2v इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4i और 2 3 ज़ा 6j। इस तरह से हमारे पास एक नई इक्वेशन बन चुकी है जिसको हमने नाम दे दिया है 3 का। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 रिप्लेस हो चुकी है इक्वेशन 3 से। ओके, अब अगर आप यहाँ पर गौर कीजिए तो दोनों इक्वेशन में 2v आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाएं तो ये कैंसिल हो सकते हैं। इस वजह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को फ्रॉम 2। ओके, तो यहाँ पर आ चुकी इक्वेशन 2 और यहाँ पर आ चुकी इक्वेशन 3। क्योंकि हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पर साइन चेंज हो चुके हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पर 2v कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर आ चुका u इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5i, और यहाँ पर प्लस 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 और 6 और 2 8 होता है, और यहाँ पर आ चुका j। अब हमारे पास u वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। ऐसी बात है। ठीक हो गया। सिंपल हम वैल्यू पुट करते हैं u की इक्वेशन 1 में और फाइंड करते हैं वेक्टर v। ओके,
अब यहाँ पर देखिए, तो पुट u इक्वल्स टू -5i प्लस 8j इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 आपके आसानी के लिए लिख ली गई है। ओके, सिंपल u में वैल्यू पुट कर दी गई है -5i प्लस 8j। देख रहे हैं आप सब, v यहाँ पर आ चुका और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट करते हैं। इस तरह से यहाँ पर v आ जाएगा। i और i की वैल्यू को सॉल्व करें तो यहाँ पर आ चुका 7i, और j और j की वैल्यू को सॉल्व करें इस तरह से यहाँ पर आ चुका -11j, और यही v की वैल्यू है। इस तरह से हमने u और v की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की, जहाँ पर आपको फाइंड करने हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ वी। ओके, इफ़ इट्स टर्मिनल पॉइंट इज़ 5, 0 एंड 1। सबसे पहले आप वी को सपोज कीजिए कि ये ए बी वेक्टर के इक्वल है। ओके, क्योंकि इनिशियल पॉइंट आप फाइंड करेंगे, इस वजह से इसका नाम दे दिया है हमने ए का, और पॉइंट्स हैं एक्स, वाई एंड ज़ेड। ठीक हो गया। टर्मिनल पॉइंट कौन से हैं, उसको आपने बी का नाम दे दिया, और पॉइंट्स हैं 5, 0 एंड 1। ठीक हो गया। अब कंडीशन क्या बनती है कि हम अपने ए और बी के पॉइंट्स को पुट करते हैं इक्वेशन में। ऐसी बात है, तो यहाँ पर देखिए वी आ चुका, और वी के पॉइंट्स क्या थे क्वेश्चन में गिवन, -3, 1 एंड 2। ऐसी बात है। ठीक हो गया। अब क्योंकि आप ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, तो ए बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, बी माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए बी के पॉइंट्स आ चुके, फिर माइनस और ए के पॉइंट्स यानी इनिशियल पॉइंट्स आ चुके हैं। समझ रहे हैं बात को। ठीक हो गया। अब आप क्योंकि इनिशियल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, इस वजह से हम इसको इक्वल्स टू किस तरफ लेकर चले जाते हैं, और v के पॉइंट्स हमारे पास इस तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ पर आ चुका माइनस। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो पहले i की वैल्यू है, फिर यहाँ पर j की वैल्यू है, और यहाँ पर k की वैल्यू है। तो 5 में से माइनस कीजिए -3, इसी तरह से 0 में से माइनस कीजिए 1 को, और फिर 1 में से माइनस कीजिए 2 को। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 आ चुका, फिर 0 माइनस 1 एज इट इज़, 1 माइनस 2 अपनी जगह पर। अब 5 प्लस 3 कीजिए तो 8, 0 माइनस 1 -1 की इक्वल होता है, और 1 माइनस 2 -1। इस तरह से हमारे पास इनिशियल पॉइंट आ चुके हैं 8, -1 और -1। सिंपल यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, जहाँ पर आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ m फॉर विच द वेक्टर a इज़ पैरेलल टू b। ओके, यहाँ पर देखिए वेक्टर a की वैल्यूज़ लिख दी हैं, और यहाँ पर वेक्टर b आ चुका है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास वेक्टर a पैरेलल है b के, हम कंडीशन बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो वेक्टर उस वक्त पैरेलल होते हैं जब a इक्वल हो लैम्डा b के, और लैम्डा यहाँ पर स्केलर है। ऐसी बात है, सिंपल ए में ए की वैल्यूज़ पुट कीजिए और बी वेक्टर में बी की वैल्यूज़ पुट कीजिए। लैम्डा को मल्टीप्लाई कराते हैं ब्रैकेट से, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा आई प्लस लैम्डा एम जे माइनस लैम्डा 3k। ओके, और यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए, तो i को i के साथ कंपेयर करेंगे, फिर j को j के साथ कंपेयर करेंगे, और k को k के साथ कंपेयर करेंगे। जब हमने i की बात की तो 3 इक्वल्स टू लैम्डा आ चुका। ठीक, अब अगर हम j की बात करें तो 4 इक्वल आ जाएगा लैम्डा m के। ओके, और फिर इसी तरह से -9 इक्वल आ जाएगा -3 लैम्डा के। ओके, यहाँ पर देखिए तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली गई है, जो कि है लैम्डा इक्वल्स टू 3। अगर हम यहाँ पर बात करें तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा, सिंपल आप कटिंग करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देख रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू बेसिकली 3 ही है। सिंपल हम लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि हमने यहाँ पर बनाई थी। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो 4 आ चुका। ठीक, लैम्डा में पुट कीजिए 3 को, और यहाँ पर आ चुका m। अब m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी 4/3, और यही आपके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का आंसर है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, जहाँ पर आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। ओके, आपके पास यहाँ पर पोजीशन वेक्टर गिवन है, सिंपल आप पी क्यू और आर के पॉइंट्स लिख लीजिए। तो यहाँ पर पी आ चुका, पी के पॉइंट्स क्या बनेंगे 1, 2, 3। ओके, क्यू के पॉइंट्स बनेंगे -2, 3, 5, और इसी तरह से आर के पॉइंट बनेंगे लैम्डा, 0, क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, -1 जो कि वैल्यू है के की। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में हमें बता दिया गया था आप लैम्डा की वैल्यू तो फाइंड करेंगे, लेकिन पी क्यू और आर को लीनियर पॉइंट्स होने चाहिए।
तो पी क्यू आर कब कोलिनियर पॉइंट होंगे, जब पी क्यू को ऐड करेंगे क्यू आर में और वो इक्वल आ जाए पी आर के। अगर हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे पास पी क्यू और आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करेंगे और वेक्टर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, क्यू माइनस पी। तो यहाँ पर क्यू के पॉइंट्स आ चुके और यहाँ पर पी के पॉइंट्स आ चुके, फिर प्लस यहाँ पर क्यू आर का वेक्टर कैसे फाइंड होगा, बी माइनस ए जो कि फॉर्मूला है, यानी आर माइनस क्यू। तो यहाँ पर आर के पॉइंट्स आ चुके और फिर यहाँ पर क्यू के पॉइंट्स आ चुके और पी आर वेक्टर फाइंड करेंगे तो आर के पॉइंट्स में से माइनस करेंगे पी के पॉइंट्स। तो यहाँ पर आर के पॉइंट्स हैं और यहाँ पर पी के पॉइंट्स आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं पहली वैल्यू आई की है, फिर सेकंड जे और इसी तरह से के। तो आई को आई के साथ सॉल्व कीजिए, जे को जे के साथ सॉल्व कीजिए और के को के साथ सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आ चुका -2 -1, फिर 3 -2 और फिर 5 -3, ऐसी बात है। अब यहाँ पर देखिए तो प्लस आ चुका, फिर लैम्डा -2, फिर 0 -3 और इसी तरह से -1 -5, देख रहे हैं आप सब। फिर यहाँ पर आ चुका इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा लैम्डा -1, फिर 0 -2 और फिर -1 -3। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो -1 -2 -3 होता है, 3 में से 2 को माइनस कीजिए तो 1, 5 में से 3 को माइनस कीजिए तो 2, लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा और 0 -3 आ गया और -1 -5 -6 होता है। ठीक, यहाँ पर इक्वल्स टू आ चुका, लैम्डा -1 अपनी जगह पे, 0 में से माइनस कीजिए 2 को तो -2, -1 और -3 -4 के इक्वल होता है। अब अगेन दोनों ब्रैकेट सॉल्व होंगे, आई के साथ, जे के साथ और के के साथ। इस तरह से यहाँ पर आ चुका -3 प्लस लैम्डा प्लस 2, फिर 1 प्लस -3 और फिर 2 प्लस -6 और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए तो -3 प्लस 2 करेंगे तो -1 और लैम्डा अपनी जगह पर। ओके, 1 प्लस -3 करेंगे तो -2 आएगा, 2 प्लस -6 करेंगे तो -4 आएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, यानी आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब आप कहेंगे विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, सो पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको क्वेश्चन 4 अच्छे से समझ आ चुका होगा।